हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है बच्चों बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। उसके पहले डिस्कशंस हम आपको बता दें कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर हमारे ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जा करके आप चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से कंप्लीट करके उसकी नोट्स को भी कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे उसके बारे में आप बता सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वो अपना सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट करने चल रहे हैं उसका नाम बहुपद है। आपको बच्चों याद होगा कि क्लास 9th में भी ऑलरेडी आप लोगों ने बहुपद के बारे में सीखा था, कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई गई थी। क्लास 10th में उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, और आपको हम बताएंगे क्लास 10th में पर्टिकुलर हमें केवल द्विघात बहुपद के बारे में ही डिटेल में चर्चा करनी है। वैसे द्विघात और त्रिघात बहुपद पे आधारित भी कुछ प्रश्न दिए गए ऐच्छिक प्रश्नावली में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने जितना क्लास 9 में पढ़ा था उसके आगे हमें डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपके क्लास 9th का जो पोर्शन हम लोगों ने कवर किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्लास 10th के सिलेबस में इंटर करेंगे। बात को समझते चलिएगा बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद मीन्स जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्योंकि हम लोग क्लास 9th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। तो वहाँ पर आपको सिखाया गया था कि अगर हमारे पास कोई बहुपद लिखा है, कोई व्यंजक लिखा है जिसमें चर और अचर राशियाँ दोनों हैं, तो जो चर राशि की घात होती है अगर वो पूर्ण संख्या है तब वो बहुपद कहलाता है। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई और घात वहाँ पर लगी हुई है तो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बच्चों x² + 5x, ठीक है, और +6, यह एक बहुपद है क्योंकि x की घात यहाँ 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ घात कितनी है? 1 है, और एक पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है बच्चों? बहुपद है। लेकिन मान लो √x प्लस हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, तो √x का मतलब कितना होता है? x की घात 1/2 धन 5। तो बच्चों यहाँ x की घात जो लगी हुई है वो देखो पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए बच्चों यह जो है एक बहुपद नहीं है। तो ये तो क्लास 9th की बात है, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों को पढ़ाया गया था बहुपद की घात। ध्यान देना, बहुपद की घात आप लोगों को पढ़ाया गया था। बहुपद की घात क्या होती है? जैसे बच्चों मान लो आपके पास x⁴ + 5x⁴ + 10x + 11 आपके सामने लिखा हुआ है। यह एक बहुपद है। कितनी राशियों का? एक चर राशि का 4 घात का बहुपद आपके सामने लिखा, आप पहचान गए होंगे। तो घात क्या होती है? 9th में आपको बताया गया था कि किसी भी बहुपद में जो चर राशि होगी उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद की घात कितनी है बच्चों? 4 है ना। जैसे और कोई लिख दिए x² + 5x + 7 लिख दिया, ये भी एक बहुपद है। इसमें चर राशि कितनी घात है? 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसा भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। फिर बच्चों एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था इसके बाद, बहुपद के पद। बहुपद के पद आपको बताया गया था। जैसे मान लो कोई बहुपद लिखा गया x² + 5x + 11 या 1 लिख दिया गया, आपसे पूछा गया बताओ इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद हैं? 1 2 3, यही जो लिखे हुए हैं यही बहुपद के क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। फिर आप लोगों को वहाँ पर गुणांक बताया गया था। जैसे यहाँ पूछा जाए बच्चों x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, माने 1 है, तो x² गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो आपसे पूछा जाए x का गुणांक बताओ, तो x के गुणे में बच्चों कितना लिखा है? 5, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 5। यहाँ देखो जो 1 है वो अचर राशि यहाँ पर कहलाती है, अचर पद कहलाता था। ये क्लास 9th की बातें हैं जो आप लोगों ने वहाँ पर सीखा था। बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के पद क्या होते हैं, बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया था वहाँ पर बहुपद के प्रकार। अभी मैं क्लास 9th के टॉपिक्स को रिवाइज करा रहा हूँ, सुनते चलिएगा बच्चों। बहुपद के प्रकार आपको पढ़ाया गया था, जहाँ पर हमने आपको बताया था बच्चों कि बहुपद को 2 आधार पर बांटा जाता है। किस किस आधार पर? एक उसकी घात के आधार पर, दूसरा बच्चों उसके पद के आधार पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बताया था अगर किसी बहुपद की घात 1 है या अगर किसी बहुपद की घात 0 है, तो मैंने बताया था बच्चों ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं?
अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने लिख दिया 5, अब इसमें x है ही नहीं तो इसकी घात, इसका मतलब शून्य थी, वो खत्म हो गया है, तो केवल 5 लिखा है बच्चों। ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। फिर आपको बताया किसी की घात 1 है तो उसको हमने वहाँ पर बताया था कि क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोला करते थे। घात 2 है बच्चों तो उसको आपको बताया गया था हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। घात 3 है बच्चों तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 4 घात होगी, चतुर्घात बहुपद के नाम से वो जाना जाएगा। और हर प्रकार के बहुपद का एग्जाम्पल तो हम लोग लिख ही सकते हैं। जैसे रैखिक का लिखना है बच्चों x+5 लिख दो, एक रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात लिखना है x² + 2x+1 लिख दो, द्विघात बहुपद, क्योंकि घात 2 है। जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी पावर जो लगी होगी उसी को क्या कहते हैं, उसकी घात कहते हैं, द्विघात बहुपद हो गया। जैसे आपने लिख दिया x³ + 5x² + 11x + 2, तो इसमें देखो x घात कितनी लगी है, 3, इसलिए क्या है बच्चों, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ऐसे चतुर्घात बहुपद का भी एग्जाम्पल हम लोग वहाँ पर पढ़े थे और जानते भी हैं। पद के आधार पर बहुपद आपको बताया गया बच्चों, बताया गया था ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। वहाँ पर आपको बताया गया था उसको क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद। किसी में जैसे 2 पद हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, द्विपदीय बहुपद। किसी में ऐसे करके मान लो 3 पद हो गए उसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, कई सारे बच्चे वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं सर ये जो x² + 2 लिखा हुआ है इसको आप क्या बोल रहे हो, द्विपदीय बहुपद। लेकिन इसको द्विपदीय ना करके क्या हम इसको द्विघात बहुपद कह सकते हैं क्या? तो कह सकते हो बच्चों, यह एक द्विपदीय द्विघात बहुपद है ना। इसको द्विघात भी कह सकते हो, द्विपदीय भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों की दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रिकॉल कर लिया, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं, वहाँ पर गुणांक क्या होता है, ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों आपको याद होगा तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान सुनिएगा, बहुपद के शून्यक, क्या बच्चों, बहुपद के शून्यक, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो बहुपद होता है उसके शून्यक का क्या मतलब होता है, वहां पर आपको सिखाया गया। तो बच्चों से px = हमने क्या लिखा, x - 2 एक बहुपद लिख दिया। अब इसके शून्यक का क्या मतलब था, आपको बताया गया था कि इस बहुपद का मान आप 2 पे निकाल सकते, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 2 - 2 करोगे बच्चों तो p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे x = 2 रखे और बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो x = 2 जो होगा वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसको रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ऐसा क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। वहाँ पर साथ ही साथ बच्चों आपको एक बात ये भी बताई गई थी कि किसी भी दिए गए बहुपद के कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, ये हम लोग कैसे जानेंगे, बिना हल किए। तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था बच्चों कि किसी भी दिए गए बहुपद की घात को देख करके हम ये बता सकते हैं कि इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। अगर उसकी घात 1 है तो उस बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी, ऐसा आपसे बताया गया था। अगर किसी भी बहुपद की घात 2 है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 2 होगी। अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कहने का मतलब जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। इतनी सारी बातें और कुछ सर्व संख्याएं क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या हैं, बहुपद के शून्य क्या हैं, और डिफरेंट टाइप्स की आइडेंटिटीज मींस सर्व संख्या आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। अब ये तो मैंने रिकॉल किया बच्चों क्लास 9th की बातों को। अब हम आएंगे क्लास 10th में और उसमें हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया है और उस बहुपद का ये अलजेब्रिक माने बीजगणितीय रूप नहीं दिया हो, उसका फिगर हमारे सामने, उसका ग्राफ बना करके हमारे सामने दिया गया हो, तो उस ग्राफ को देख करके हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। जैसे बच्चों मान लो
कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये हमने एक बहुपद आपके सामने लिख दिया और कहा कि बच्चों बताओ इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप तुरंत बता दोगे सर इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। आपके सामने हम लिख दें सर एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, या 2x 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपसे पूछें कि बच्चों इस बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप देख करके बता दोगे कि सर चूंकि ये 3 घात का बहुपद है इसलिए इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उससे ज़्यादा शून्यक इसके नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें किसी बहुपद का ग्राफ दिया गया हो तो हम उस ग्राफ को देख करके कैसे जानेंगे कि इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। उसके पहले बच्चों ये ज़रूरी है कि हम लोग कुछ बहुपद को लें और उनका ग्राफ बना करके चेक करें कि वह कितने बिंदुओं पर कैसे क्या प्रच्छेद कर रहे हैं या उनका ग्राफ कैसा बन रहा है। देन हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि बहुपद के शून्यकों को हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे उनके आलेख को देखते हुए। लेकिन उसके पहले बच्चों ये क्लास 9 का क्विक रिवीजन है। अगर आप लोगों के पास क्लास 9 की नोट्स है तो वहाँ पर आप लोगों को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो इसको अपने अकॉर्डिंग एक पेज में 60 में सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं बच्चों बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि कुछ बहुपद लें और उसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें और देखें कि हमें वहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए एक छोटा सा बहुपद हम लेते हैं जो कि रैखिक बहुपद होने वाला है। इसे px इक्वल टू, मान लो बच्चों कि हमने एक सिंपल सा पॉइंट ले लिया x-2, ठीक है, x-2 हमने एक बहुपद ले लिया। अब मुझे करना क्या है, इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसका आलेख बनाना है, इसका ज्यामितीय अर्थ हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए बच्चों है क्या, इस px को आप y मान लो तो y इक्वल टू x-2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जैसे आप क्लास 9 में टेबल बना करके ग्राफ बनाते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, वैसे इसका बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वो मान रखते हैं जहाँ पर y का मान 0 हो जाए। तो x बराबर 2 रखो बच्चों, यहाँ जब 2 रखोगे तो y का मान 0 हो जाएगा। अगली बार बच्चों x का मान 0 रख दो तो y का मान -2 हो जाएगा। यहाँ 4 रख दो बच्चों तो 4 रखने पर 2 आएगा। एक बार 3 रख दो तो 1 आ जाएगा। बस 4 मान निकाल लीजिए, इतने से आपका आलेख बन जाएगा। अब आइए देखिए इसका हम लोग आलेख बनाते हैं और हमें क्या मिलता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग अपना वही कार्तीय तल बनाएंगे जिसको हम क्या दिखाते हैं, x x डैश से, और इसको हम दिखाते हैं बच्चों किससे, y y डैश से। ये हमारा कार्तीय तल बन गया। अब यहाँ पर आप लिख दो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे क्या, -1 ऐसे -2 होता चला जाएगा। अब देखो बच्चों, -1 -2 यहाँ पर हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको 2,0 मिला है, कहाँ है बच्चों, ये है 2,0 यहाँ है। अगला पॉइंट 0,-2 मिला है बच्चों, तो 0,-2 यहाँ नीचे चला जाएगा। फिर क्या है 4,2, 4,2 बच्चों यहाँ आकर के बनेगा कहीं ना। उसके बाद क्या है 3,1 है, 3,1 बच्चों यहाँ कहीं आकर के बनेगा। अब इन सारे पॉइंट्स को ला करके मिला दीजिए तो ये आपको px इक्वल टू x-2 का ग्राफ मिल गया। अब आपको सोचना है और समझना है कि इस ग्राफ का मतलब है क्या, इस ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है। आइए बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे px इक्वल टू x-2 आपको बहुपद दिया गया था। अगर हम कहें कि इसके शून्यक को ज्ञात करो, इसका शून्यक कौन होगा, तो आप कहोगे सर शून्यक के लिए तो हम px इक्वल टू 0 किया करते थे क्लास 9 में। इसका मतलब x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो यार, जहां पर px 0 हो जाए मींस जहां पर y 0 हो जाए वही x की वैल्यू इस बहुपद का क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है। तो कहां पर 0 हुआ है, देखो 2 पर 0 हुआ है, वही तो। अब एक चीज सुनो, कहीं पर भी कोई भी चीज अगर x अक्ष पे काटेगी, x एक्सिस पे काटेगी, तो वहाँ y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और जहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी मीन्स जहाँ पर px की वैल्यू 0 होगी, वही जो x की वैल्यू होगी वही बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। समझ में आई बात ना। तो इस ग्राफ से आपके सामने यह बात निकल करके आ रही है बच्चों कि ये हमारा जब ग्राफ ड्रा करोगे तो वह ग्राफ की खींची जाने वाली जो लाइन होगी या कोई भी वक्र होगा वो x एक्सिस
इसको जिन जिन बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी वही बिंदु उसके शून्यक कहलाएंगे, और जितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे देखो इसका हमने ग्राफ ड्रा किया और हम डायरेक्ट भी जानते थे कि इसका शून्यक कौन होगा बच्चों, 2 होगा, जानते थे ना। और देखो इस लाइन ने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर, एक ही बिंदु पर काटा है और वो 2 है, समझ गए बात। तो यही इसका अर्थ है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यही है कि जब हम किसी भी बहुपद का आलेख खींचेंगे तो उसमें खींचा गया आलेख में वक्र आएगा। जैसे अभी आपके चित्र में बुक में दिया है, उसमें कुछ चित्र ऐसे बने बच्चों, इसको परवलय कहा जाता है ना, इसको भी परवलय कहा जाता है। लेकिन अभी आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करिए, कोई मतलब नहीं है इसका, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में 11 में डिटेल में परवलय ये सब क्या होता है। अभी बस इतना जानिए कि जब आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो उसमें जो लाइन होगी या जो वक्र होगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा जो भी होगी, वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी, जितने बिंदुओं पर काटेगी उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे, और जिन जिन बिंदुओं पर काटेगी वही उसके क्या होंगे बच्चों, शून्यक होंगे। ये है ज्यामितीय अर्थ बहुपद के शून्यकों का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, सारे कंसेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब एक छोटी सी प्रश्नावली है बच्चों हमारी 2.1, आइए उसको चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नोट में आप लोग को इतना लिख लीजिएगा बच्चों कि यदि हम किसी बहुपद का आलेख खींचें और उस बहुपद के आलेख में प्राप्त रेखा या वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रच्छेद करेगी उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं, और जिन जिन बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी वही उसके शून्यक होते हैं। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 जिसमें एक ही प्रश्न दिया गया है और कह रहा है बच्चों किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है बच्चों, आप देखोगे इसी के बारे में कह रहा है कि px के लिए किसी बहुपद के लिए ग्राफ दिए गए हैं। आप इन सभी ग्राफ को, इन सभी आलेखों को देख करके आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा लॉजिक बच्चों आपको समझा दिया है कि अगर हम किसी भी बहुपद का आलेख देखेंगे तो उसमें जो आलेख बना हुआ है, उसमें जो वक्र हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, वो दिए गए कार्तीय तल को एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगी उसके उतने ही शून्यक हो जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये सीधी लाइन जा रही है, एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, तो आप कहेंगे इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये जो आपका वक्र बना हुआ है इसमें ये लाइन एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं प्रच्छेद कर रही है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे वक्र की बात करते हैं। देखो ये वाला वक्र जो है हमारा वो एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। देखो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं इसका शून्यक 1 होगा, तो शून्यक 1 नहीं होगा, इसके 1 शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यक क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। उसको बताने के लिए अगर यहाँ पर ये पूरा बना हुआ होता तो जिस बिंदु पर ये काट रहा होता वही बिंदु इसका शून्यक हो जाता। तो अभी हमको केवल बस इतना दिख रहा है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, जितने बिंदुओं पर काट रहा है इसके उतने ही शून्यक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। देखिए ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे बच्चों, 3 शून्यक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 2, तो कितने शून्यक हो जाएंगे, 2। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे बच्चों, 4 शून्यक हो जाएंगे। आगे बढ़िए, कितने बिंदु पर कर रहा है, 1 2 3, इसके कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रश्नावली 2.1 को भी हल कर लिया और प्रश्नावली 2.1 के इंट्रोडक्शन के भी बारे में हम लोगों ने आसानी से सीख लिया, उसको जान लिया। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो हम लोगों ने बहुपद चैप्टर को स्टार्ट किया है उसकी स्टार्टिंग आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास 10 से ही डायरेक्ट पढ़ाना नहीं स्टार्ट कर दिया। आपको पहले क्लास 9th की जो कंसेप्ट थे, जो बातें थी, उसको
मैंने रिकॉल किया, उसके बारे में पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करके दिखाया, देन हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। तो अभी बच्चों आप लोगों को एक छोटा सा वर्क भी देना चाहेंगे कि आप इन सभी बातों को जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है उनको अपनी नोट्स में तो आप लोग नोट कर ही लेंगे, उसके साथ ही साथ आप क्लास 9th के बहुपद को थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। वहाँ पर जो सब संख्याएँ आप लोगों को लिखवाई गई थी 10 a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³ ना, ये सारी की सारी सब संख्याएँ एक बार फिर से लिख करके आप उनको रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उन सभी की सभी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।